अक्टूबर के बाद हमने सप्लीमेंट्री और बात करूं पानी की। जे ब्लॉक दीप्स जो है, जे दूसरा ब्लॉक दीप्स हमारी पंचायत हमारे ब्लॉक में होने जा रहा है। पहले मसले जो रखे थे हमने इस ब्लॉक दिवस पे, मेरे को नहीं लगता कि उसमें 50% भी हल हुए हैं। आज मैं मसले तो बहुत है, हर डिपार्टमेंट से शिकायत है, मगर एक दो डिपार्टमेंट पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री वाले लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जूट के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो पशु खरीदे जा रहे हैं वो पंजाब से खरीदे जा रहे हैं। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई अच्छी ब्रीड नहीं है? यहां पे भी बहुत अच्छी ब्रीड है, जो पंजाब से खरीद सकते हैं वो यहां से भी खरीद सकते हैं। और इस पे मैं चाहता हूं कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं इस पे थोड़ा चेंजिंग लाए कि यहां से ही J&K से ही कोई अच्छी ब्रीड खरीद सके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनको लखनपुर में काफी प्रॉब्लम आती है। पंच है, चाहे वो फोरलैंड ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जुखोल का हो, जुठाना का हो, या और भी जो उस दरिया के नजदीक आते हैं, हम उसको चैनलाइज करेंगे अपने मतलब कि जो मनरेगा का फंड वहां पे लगाएंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर कुटवा से एक रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहले जनाब हमारे बोरा पंचायत लाड़ी और जठाना मैं जनाब टावर कोई नहीं है, अभी राशन लेने के लिए हम अंगूठा लगने की आज बात आ रही है, तो 10 किलोमीटर नीचे कठेरा में आकर पहले अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद में हमें राशन दूसरे या तीसरे दिन मिलता है सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सर ये है कि जो फ्रेश एक्ट चल रहा है जनाब, आज तक उसका हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिला है कि फ्रेश एक्ट है क्या है और कैसे वो मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। लोगों ने फाइलें बना कर घर में रखी हुई है आज तक। उसके बाद जनाब बात रही कि हमारे वहीं एक रोड चल रहा है पलामू टू टेढ़ा, जिसमें सर काम हुआ है, लेकिन जो डिस्क डाली है उसको पता ही नहीं है कि डिस्क डाली है या नहीं डाली है। कुछ लोग ऐसे ही पड़ा है वहां। कई लोगों की जमीनें हैं वो काटी, उनके साथ वायदा किया था। कई लोगों का घर है, उनके साथ वायदा किया था कि हम वहीं दंगे लगाएंगे। तो जनाब आज जवाब मिल रहा है कि कम रेट में ठेका उठाया था, तो शुक्र करो आपका रोड भी बन गया। अगर जनाब कम था तो वो ठेका क्यों उठाया था? नहीं उठाना चाहिए था। आज हमारी लोगों की जनाब जमीनें बर्बाद कर दी हैं और लोगों के घर खतरे में है। आने वाली बरसात में वो घर देख सकते हैं। किसी लोगों ने 1 कनाल जमीन खरीदी हुई है, वो भी रोड में चली जाएगी, तो जनाब क्या करेंगे? और सारे रिस्पेक्टेड ऑफिसर और ब्रजेश्वर सिंह जी को जो मुबारकबाद देता हूं कि आज बात दिवस पर आपने इतना सारे उसमें करवाया। जिदा भौंकन पजवाड़ जिथे पानी का काल 21 आ गया, हमें 1 महीने में सर मेरी जो वार्ड है, मेरे एडजाइनिंग वार्ड 5 है, वार्ड नंबर 5, हम गांव में छोटी वार्ड है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो हर जगह दबाते हैं। एक तरफ सर तीसरे चौथे दिन पानी आता है, दूसरी तरफ कोई 10 दिन के बाद पानी आता है, हमें 15 से 20 दिन में पानी आता है। मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जम्मू से थोड़ी है, वो गांव में भी है, वो घर में भी है। तो सर प्लीज आप इसको देखिए, सर प्लीज। ये बहुत हाथ जोड़ के विनती है। मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे फादर साहब बोले, अब मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे पीढ़ी चलती चलेगी, लेकिन हमारा मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात ये है सर, मैंने पहले भी कई बार बातें रखी हैं PW डिपार्टमेंट से और जितने भी डिपार्टमेंट हैं,
बरवाल पंचायत में, बरवाल एरिया में आपकी जितनी भी जमीन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, PWD है, RDD है, एजुकेशन है, एजुकेशन वालों से सख्त शिकायत है। आप अपनी बाउंड्री डिमार्केशन क्यों नहीं करते? जब सर कोई गरीब बंदा घर बना लेता है ना, तो फिर से वो लाल पंजे वाली गाड़ी लेके आ जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने कहा है कि आप मुझे एक लेटर दे दो कि हमारी जेब बाउंड्री, मैं टेंट का खर्चा करूंगा, मैं लेबर लगाऊंगा। मैंने JK सिंह जी से भी कहा था, मैंने रोहित खजूरिया DC साहब से भी कहा था, लेकिन नहीं, ऐसी पता नहीं क्या बात है। मैनी जी है ये हमारे, जब कोई भी नाला निकालना हो, लोग आ जाते हैं कि ये हमारा नाला है। ये सारी पंचायतें फेस कर रही है, मैं नहीं फेस कर रहा, हमारी पंचायतें फेस कर रही है। ये हर जगह नहीं आ, कोई नाला बनता है वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे आगे नाला नहीं बनाना, ये तो मेरी जगह है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, PWD क्या कर रहा है, और जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बताते कि भाई हमारी हद इतनी है? सर लोग लॉ अबाइडिंग पीपल है, वो जब आप बाउंड्री लगा दोगे वो उसे पीछे खुद ब खुद चले जाते हैं, लेकिन लगाते ही नहीं। जब बन जाता है तो नोटिस निकालते हैं, वो भी सर वो बाहरी मेथड चलता है, पिक एंड चूज मेथड है। वो अपने जो पिक एंड किंग होते हैं उनको नोटिस नहीं जाता, लेकिन खैर वो कानूनी पंजे में तो फंस। सर दूसरी बात ये है, गांव का नौजवान मैक्सिमम नशे में जा रहा है। मैंने बड़ी जोर शोर से बात उठाई थी, लेकिन उसका असर ये हुआ, मिश्रा जी ने कह दिया SSP पे कि हमारे पास मैन पावर है नहीं। सभी जो रिपोर्टिंग गई वो इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग गई कि कंडी एरिया में, जब ब्लॉक एरिया में नशा वो है ही नहीं। मैं दूसरे दिन सुबह उठा, बड़ा मायूस हुआ। दूसरे दिन सुबह उठा, 4 बजे निकला, मैंने एक जगह पे जाके पट्टी चढ़ी थी शराब की, इल्सिट लीकर। उस लीकर का मैंने सारा बनाया और मैंने SSP साहब को भेज दिया। मैंने कहा सर ये है, कल आपने 1000 लोगों के सामने ये बोला है कि जहां पे शराब नहीं है, जहां पे नशा नहीं है, दिस इज द फैक्ट। रिजल्ट क्या हुआ? सरपंच साहब आप सारे सुनिए प्लीज। रिजल्ट क्या हुआ? 11 बजे पुलिस वाले सिविल कपड़ों में आ गए और मुझे कह के कोई भी वीडियो भेजने से पहले हमें चेक करवाओ। तो सर मैंने 1.5-2 साल से छोड़ दिया। मेरा पंचायत घर नहीं है, हिंसा से मतलब जो मेरे मेंबर हैं, जो हम सरपंच हूँ, हमें आज तक बैठने के लिए जगह ही नहीं है। नहीं ब्लॉक में है, नहीं हमारी पंचायत में है, नहीं कोई सरकारी बिल्डिंग ही नहीं है जहाँ हम अपनी पंचायत के जो प्रोग्राम है वो कर सकें। कोई भी डिपार्टमेंट की मीटिंग हो या जो भी ऐसे भी हो, वो नहीं है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल है, कम से कम एक बार बैठने के लिए हम पर मीटिंग कर सके वहाँ बैठ के, तो हमें मिल जाए। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में जो लाना चाहता हूँ, मैं ये किसान हूँ। जैसे इस बार बारिश हुई, पैडी की फसल में बारिश हुई, हमारी पैडी की फसल इतनी बर्बाद हुई, जो उन्होंने फेंक उधर रखी थी, जो आप मंडियां वगैरह खोली आपने, वो सारा वो जो उसका कच्चा था, जो भी उधर मतलब उसने पैडी स्टोर किया था, रखा था बेचने के लिए, वो सारा ही मतलब कम से कम किसी का 10%, किसी का 20%। मेरी तरफ से ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम मेरे गाँव में या मेरी पंचायत में स्टेट लैंड है, उस बना दीजिए हम किसानों के लिए, जो आने वाली जो हमारी बीट की फसल है वहाँ उसको ऐसे बेच गए। जगह नहीं थी, जहाँ लेके जाते तो कच्ची जगह थी, सारा बर्बाद हो जाता। जो भी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दें, जो भी मेरी पंचायत में जो दूसरी अडैनिक पंचायत हैं उनको स्टेट लैंड दे के उनका मंडी में पक्का स्ट्रक्चर हमें दे। तीसरी बात जो है मेरी किसानी से है, जो हमारे कश्मीर कनाल है, इसमें मेरी पंचायत में D9 आता है, D8 आता है, D9 आता है, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज आते हैं। उसमें क्या है, सारी डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रॉय हो गई है, सारी मतलब खत्म हो गई हैं। मैं ये चाहता हूँ जो
डिस्ट्रीब्यूटर D8 है या D9 का उसके लाइनें हैं, उनको सबको पक्का दिया है। तो टेल में जो किसान होते हैं उन तक पानी नहीं पहुंचता है, सारी टेल तक जो किसान है हमारे उन तक पानी नहीं पहुंचता है। तो इसलिए जो मेरे पहले मैं बोला सरपंच साहब गलती के थे, दूसरे बोले वो नीचे के थे। मैं देख भी रहा था जो है कि पिछली बार क्या क्या इशू हमारे रेस हुए थे, जो आपने बताया कि काफी सारे इशू सॉल्व नहीं हुए, कुछ हुए भी जरूर होंगे, 2-4 जो जैसे कुछ सरपंच ने बताया भी कुछ इशू रिजॉल्व हुए। देखिएगा, एक तो आपने भी हमारा जो ब्लॉक दिवस है उसकी मंशा यही है कि हम लोगों की समस्या को समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें से हर समस्या का समाधान तुरंत ही पॉसिबल होता है। क्योंकि कोशिश ये रहती है कि ब्लॉक दिवस क्योंकि हर वेडनेसडे को किया जा रहा है, तो हर दूसरे-तीसरे महीने हम किसी न किसी ब्लॉक में दोबारा भी पहुंच सके। बट उसमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि से अगर आप अप्रैल में एक इशू उठाते हैं कि ये रोड नहीं बनी है, अब अप्रैल में वो ऑलरेडी हमारा प्लान बन चुका है, अब वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में या जनवरी में ही उसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है। उसके बीच में अगर मैं 3 बार आऊंगा, आप बोलेंगे अभी तक भी सॉल्व नहीं है, वो नहीं होना है, वो आपको भी पता है, क्योंकि वो अब नेक्स्ट ईयर के प्लान में ही अप्रूव हो पाएगा। और वहां पर भी क्योंकि करीब हर सरपंच एटलीस्ट एक रोड की डिमांड तो करीब हर सरपंच की तरफ से रहती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये आप अपने पंचायत के नुमाइंदे हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ रोड जरूर डिमांड करनी है। बट से अगर हमारी कहीं पे 13 रोड्स हैं तो 13 की 13 को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो सकता है उसमें से 4 ही इंक्लूड हो, तब भी जो है हमारी जो है 7 सरपंच की या 5 सरपंच की जरूर ग्रीवेंस रह जाएगी कि हमारा तो 1 साल से बोल रहे हैं तब भी काम नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ इस एरिया में ये काम की जरूरत है तो उससे कई बार फायदा भी मिलता है। तो इसलिए आप लोग जरूर आए, अपना जो है इशू जरूर उठाएं, क्योंकि हर जगह लिमिटेशंस रहती हैं। जिस तरह से आपकी लिमिटेशन है उस तरीके से हमारी भी लिमिटेशन है। गवर्नमेंट वो बच्चा आपसे 4 चीज डिमांड करता है, आप उसको 4 नहीं, आप 1 दिला पाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 4 नहीं दिलाना चाहते, आप उस बच्चे से प्यार नहीं करते। पहले लोगों ने प्रॉब्लम्स रखी थी, उसमें से कितने का सोल्यूशन हो गया, कितनी रहती हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए, जितने भी सरपंचेस हैं, किसी से भी पूछ के देख लिया जाए, जो 3 महीने पहले लोगों ने समस्या रखी थी वही समस्या आज रिपीट हो रही है। ऐसा क्यों है? एटलीस्ट चलो हम कहते हैं कि 100% नहीं, बट एटलीस्ट 50% जो प्रॉब्लम थी जो लोगों ने लास्ट टाइम रखी थी वो लोगों को इस टाइम फिर से रिपीट ना हो। तो ब्लॉक दिवस रखने का तभी उसका बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट जो भी हम बातें रख रहे हैं वो हमें भी पता है कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट उस पर काम तो स्टार्ट हो। मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि काफी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, ब्लॉक दिवस किए जाते हैं, ये है, बट लोग कॉन्टिन्यूसली वही प्रॉब्लम्स को रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नहीं है, हम कॉन्टिन्यूसली की चीजें बोले जा रहे हैं। सर लास्ट टाइम जब ब्लॉक दिवस हुआ था तो हमारी पंचायत का PHC डिपार्टमेंट का हमने वहाँ पे पाइपलाइन के लिए मतलब काम रखा हुआ था, उससे भी 3 महीने पहले का टेंडर हुआ है, बट अभी तक उस काम की अलॉटमेंट नहीं हो रही है। मतलब उसका रीजन क्या है? मतलब किसकी कमी की वजह से काम नहीं हो रहा? मैंने 50 बार फोन करके डिपार्टमेंट में फोन किया हुआ है, तभी वो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने मतलब वो टेंडर मतलब DPR से ज्यादा वो टेंडर मतलब वो उठा रहा है, कभी कुछ कोई ना कोई रीजन हो रहा है। 6 महीने हो गया हुआ है कॉन्टिन्यूसली इसी चीज के पीछे भागते हुए, बट अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। मतलब अलॉटमेंट हो भी जाएगी, अगर वो बोर बंद हो जाएगा फिर से नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल से वो बोर हो रखा हुआ है, तो अभी तक उस काम की अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रही है? ये लोगों को काफी ज्यादा समस्या आ रही है कि हम कॉन्टिन्यूसली सेम चीजों को रिपीट कर रहे हैं। कैपेक्स बजट में कैपेक्स बजट जो है 10 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है सर, उसमें 3000 से 3200 टेंडर लगे हुए हैं। ये दिसंबर महीने के इसके पैसे स्लैब चल जाएंगे। जिस ठेकेदारों ने टेंडर भी लिए हुए हैं, उन्होंने अभी तक CDR जमा नहीं कराई हुई है। अगर किसी ने CDR जमा कराई हुई है तो उसकी अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई होगी। तो सर ये कब वो CDR जमा कराएंगे, कब उनकी अलॉटमेंट होगी, तो कब काम होगा? मेरे को नहीं लगता, मैं 101% श्योर हूं कैपेक्स के काम नहीं होंगे सर। ऑलरेडी हमारा 14 फाइनेंस कमीशन बंद हो चुका है, 15 फाइनेंस कमीशन के पैसे नहीं आएंगे और 19-20 के प्लान के हमारे पैसे नहीं आएंगे। हमारे पास जो बचा हुआ है वो कैपेक्स बजट है पंचायत को डेवलप करने के लिए। MP लैंड भी अभी शुरू हुआ है,
MLC MLA फंड तो ऑलरेडी बंद है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। तो सर मेरे को प्लीज ये ब्रीफ कर देना कि फर्स्ट के काम होंगे कि नहीं होंगे। मेरी पंचायत से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, वो मेरे को भी तंग नहीं करेंगे, आप उनको ब्रीफ कर देंगे, मैं उनको भी कह दूंगा कि आप काम नहीं होंगे, ये आप उनको ब्रीफ कर देना। मैं बड़ा थैंक्स है थोड़ा करना क्योंकि एक ट्रांसफार्म का इशू आ तो ट्रांसफार्म लगी आ और PHE की मोटर का चक्कर आता तो तुंदे को गए तो बोले साढ़े को बजट ही नहीं है तुझे भी ये जो होता था। बाकी PHE को सीधा सीधा ड्रामा या टेंडर है टेंडर इधर बड़े चिर पहले भी असं बोलिया कि ना टेंडर सिस्टम है ये साढ़े लोगों ताई हानिकारक है क्योंकि टेंडर सिस्टम के तहस नहस हुआ अगर कुछ एक खंभा चाहिए तो बिजली वाला बोलना टेंडर लाना तो टेंडर जोड़ा वो क्योंकि साढ़े जन्म को पहले इतने इलैक्शन ना होंगे वोट ना पाते उसलै इ'यां चलता तो हूँ साढ़े इलैक्शन होंगे लेकिन इसलै जो चला दा साढ़ी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी चला दी आर्डर तो सिर दे आर्डर आए दा उप्पर तुस मालको शहर दे तुहाडे कोल असीं जेह्ड़ी भी रखनी जियां सरपंच होरें बोलिया कि एनिमल हस्बेंड्री वाले आखदे कि गो पंजाब चा खरीद ली सर हुण मैं अंग्रेजन ब्याइयै लेइया तां पिंड है नहीं बसती ये सच्ची गल है और ये आर्डर कौन करता ये साढ़े अल्लाह तो पता नहीं लग्या भी ये आर्डर कौन करता। पंच सरपंच नायब सरपंच यहाँ पर जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं आपसे मैं उनके साथ हूँ। ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और ब्लॉक बनोटी की ये अहम प्रॉब्लम्स में इनको गिना जाए और इनका निवारण भी जल्द से जल्द हो। डीसी साहब जो आज का कोर इशू है जो बर्निंग इशू है वो है एविक्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। जो एक गवर्नमेंट ऑफ JKUT ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनिक हर एक शख्स के दिल में बिठा दिया है कि पता नहीं कब गवर्नमेंट हमारा घर तोड़ देगी, पता नहीं कब गवर्नमेंट हमारी जमीन जो है वो छीन लेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो मैं लोगों का रुझान या इनका मूड देख रहा हूं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारा बरनोटी में ब्लॉक दिवस हुआ और इसमें जैसे कि जो मेन इश्यूज़ यहाँ पर जो हमारा जो ऊपर की कंडी बेल्ट है वहाँ पर लोगों ने कनेक्टिविटी का इशू उठाया। इसके अलावा वाटर सप्लाई क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम कंडी बेल्ट में रहती है तो उसमें लोगों को अप्राइज़ भी किया गया कि हमारे जल जीवन मिशन में ये काम लिए जा रहे हैं और जिसमें क्योंकि कुछ डिले हुआ ड्यू टू प्रोसीजरल क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी बट अब उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सारे काम किए जा रहे हैं और इसमें अब प्रोविंस लेवल पर हमारे टेंडर भी हो चुके हैं और जल्द ही ये काम स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद हमारे लोगों को रिलीफ इसमें ज़रूर मिलेगी। कनेक्टिविटी की लोगों ने बात की तो उसमें भी कुछ काम नवाड में लिए जाएंगे। इसके अलावा PMGS5 फेज़ 4 में भी हमारे जो है काफ़ी सारे काम उसमें भी प्रोजेक्ट किए जाएंगे। जब वो फेज़ 4 हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें भी वो काम लिए जाएंगे। देरी की बात की है कुछ PRIs ने कि अभी मार्च आने वाला है, अगर फंड लैप्स हो जाएगा तो उसको किस तरह से रिफंड कर पाएंगे? देखिएगा वो हमने गवर्नमेंट लेवल पर ही क्योंकि वो एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है तो डेट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट लेवल और इसमें जो लोगों की जेन्युइन इश्यूज है वो हम गवर्नमेंट लेवल पर रेस करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको भी हिदायत दी गई कि हम पूरी कोशिश रहे कि हमारे फंड जो है वो लैप्स ना हो पाए। BDC का कैपेक्स बजट ही आज पूरा हेल्थ को दे दिया गया है, आपने भी सरपंच को जो है वो सामान दिया जाएगा, क्या देखते हैं कितना अहम? देखिएगा जो मेन मकसद है हमारे PRI को फंड्स देने का वो यही है कि जो उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, जो लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो काम हो पाए। सो जिसकी जो भी प्राथमिकता हो, अगर हमारा कोई PRI हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो हेल्थ में पैसा लग पाए, अदरवाइज़ तो यही गवर्नमेंट का एक मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन करने का। सो उसका जो है फ़ायदा लोगों को मिल पाए और मैं इसके लिए हमारे जो PRI हैं जो यहाँ पर हमारे BDC चेयरपर्सन हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हेल्थ को प्रेफरेंस दिया और इसी तरीके से जो भी जहाँ पर जो भी जिस भी हमारे PRI को लोकल रिक्वायरमेंट लग रही है वो उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। विजेश्वर जी बताएं, आज ब्लॉक दिवस जहाँ पर लगाया गया था, क्या प्रमुख समस्याएं प्रतिनिधियों की तरफ से रखी गई? जी हाँ, काफ़ी पंचेस सरपंचेस नायब सरपंचेस ने बोला यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स अपनी हर एक पंचायत की
जिसमें मेन तो हमारा सरपंचेस की तरफ से था कि MG नरेगा के काम या फिर कपेक्स के काम जो संभव नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये काम जो रखे हैं प्रपोज्ड वर्क्स इन एवरी पंचायत वो कंप्लीट हो पाएंगे। उसी के मद्देनज़र उनका कंसर्न था कि जैसे डेडलाइन है 70% ऑफ द बजट ऑफ कपेक्स, तो वो कंज्यूम होना चाहिए, वो यूटिलाइज होना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर। तो वो पॉसिबल लगता नहीं है क्योंकि अभी टेंडरिंग चल रही है, तो टेंडरिंग कब होगी, कब अलॉटमेंट होगी, कब काम होंगे, तो पीछे 30% पोर्शन बचेगा 31 मार्च तक उसको करना है। तो सबका यही कंसर्न था कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो रास्ते में रुक जाएगी और जो हमारे काम रखे हुए हैं, लोगों के साथ वायदे किए हुए हैं, वो काम नहीं हो पाएंगे। दावे जो हैं वो खोखले हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि वो खोखले हैं। मुझे नहीं लगता ये यूटिलाइज हो पाएगा हमारा कपेक्स बजट। आपकी तरफ से BDC चेयरपर्सन का कपेक्स बजट जो था वो पूरा ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दिया गया है। बिल्कुल जी। क्या देखते हैं कितनी सहूलियत मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा को? देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने इस पे प्रश्न किया। बरनोटी ब्लॉक 31 पंचायत हैं। 31 पंचायतों में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, दर्जनों सेंटर सब सेंटर्स हैं, ठीक है। और वहाँ पर बेसिक इंफ्रा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है। हमारे दूर दराज का एरिया है, उसमें पहाड़ी भी है। तो जैसे पिछले दिनों कोविड की सेकंड वेव थी, जब वो पीक पे थी, तो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हमारे कठुआ में भी कई हमारे अपनों की जानें जो हैं वो गई, जिनको हम सांसें नहीं दे पाए। तो मेरी काउंसिल बहुत ही अच्छी काउंसिल है, बहुत ही अच्छे सरपंचेस हैं। जब हमारी काउंसिल की यहाँ पे मीटिंग हुई कपेक्स बजट को लेकर, तो एक उनकी तरफ से एक यूनानिमस डिसीजन आया कि वी विल फाइट अगेंस्ट दैट कोविड। तो हम अपना जितना भी बजट है, चाहे थोड़ा सा ही है, 31 पंचायतों में 25 लाख क्या होता है जी, तो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने फाइनल किया और यूनानिमस एक डिसीजन था। 24 सरपंचेस ने लिख कर दे दिया 31 में कि हमारा जो है वे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बजट छोटा होने के कारण हम एम्बुलेंस प्रपोज नहीं कर पाए। वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एम्बुलेंसेस भी चाहिए, लेकिन इन फर्स्ट गो हमने ये ऑक्सीजनेटर्स, न्यूमोलाइजर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेफ्रिजरेटर्स, फिर ट्विन बैटरी इन्वर्टर्स टू रन द ऑक्सीजनेटर, तो वो हर एक उसमें काम आएंगे। 2-2 हमने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देने हैं वो, सो दैट कि वो कोप अप कर सकें जब भी कभी ज़रूरत पड़े। वो एक ऑक्सीजनेटर, जैसे एज पर BMO विवेक ने बताया कि वो 2 पेशेंट्स को एक टाइम पे सपोर्ट कर सकता है। माननीय हमारे मोदी साहब की ही गवर्नमेंट यहाँ पर है काबिज आज की डेट में। तो कहने का मतलब है वहीं से एक फतवे आते हैं हमारे गरीब लोगों को तंग करने के लिए। वहाँ से फतवा आया कि आपको एविक्शन करो गवर्नमेंट लैंड की। लोगों को, हमें, हमारे लोगों को आज चोर बना दिया कि आपने ग्रैब की हुई है गवर्नमेंट लैंड। सच्चाई ये है पर कि जब 1971 में लैंड टू द टिलर कानून बनाया गया था कि जो जोत रहा है वही इसका ज़मीन का मालिक बनेगा, तो वो आज कानून कहाँ है? आज हमारे गरीब लोग जिनको एविक्ट कर रहे हैं, जहाँ से सरकारी ज़मीनों से निकाल रहे हैं, तो वो लैंड टू द टिलर क्यों नहीं वो कानून पे आयद होता? गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए जब लैंड होल्डर्स के पास लैंड थी, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जी बिग जो आपने रिफॉर्म किए हैं लैंड होल्डर्स को लेकर, तब उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन कर आपने लैंडलेस लोगों को दे दी। बड़ा अच्छा किया। लेकिन आज वही लैंड होल्डर जो हैं वो लैंडलेस हो गए हैं, जो जिनको दफ़ा 4 दफ़ा 8 का आपने 71 के बाद आपको मालिक बनाया, उसी लैंड को आपने सरकार कर दिया। तो आज वही लैंड आप उनसे छीन रहे हैं। तो मैंने साफ शब्दों में वहाँ DC साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को मैसेज दे दिया कि ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा अगर इस फैसले को रिपील नहीं किया गया या इसके बारे में सोचा नहीं गया। जहाँ पे लगा आपने काफ़ी अहम मुद्दे जो है वो जनता के रखे, क्या देखते हैं कितना जम्मू कश्मीर में इस वक्त हावी है ब्यूरोक्रेसी? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है
ये ब्यूरोक्रेसी जो सोच रही है कि हम जम्मू कश्मीर चलाएंगे, लेकिन ये डेमोक्रेसी से चलेगा। इनके हर फैसला जो है वो ज़मीन पे नहीं काम कर रहा है और ये लोगों को दबा रहे हैं और ये अपने आर्डर लोगों के ऊपर थोपा जा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी से ये स्टेट नहीं चलने वाली, ये स्टेट चलेगी डेमोक्रेसी से, क्योंकि इधर पहले ही बहुत लोग परेशान हैं और ये ब्यूरोक्रेसी और लोगों को दबा रही है। चुनाव हुए थे, PRIs के दावे थे कि सरकार जन जन तक पहुंची। क्या आपको सच में लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकतंत्र काम कर रहा है? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि इधर अफसरशाही चल रही है। अगर आप किसी भी महकमे मुलाजम कहीं भी चल जाओ, कोई भी किसी आदमी का काम सिरे नहीं चढ़ रहा। ये सब और सब ड्रामेबाजी चल रही है।